मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रम्प साहब की मैडनेस में कोई पैटर्न है। पैटर्न। ये कोई पैटर्न है। हम्म। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो कोई भी लूज कैनन जैसे फायर कर रहे हैं। जो उनके मन में आया, उनके पास एक प्लान है। प्लान का बिल्कुल स्पष्ट है इनका बट सर, आपको लगता ऑब्जेक्टिव। है कि जो ये टैरिफ का भी प्लान है, क्योंकि हालांकि बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन क्या ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके और ये उसके बाद ये देखिए। इम्प्लीमेंट किया गया? क्योंकि कई खबरें हम भी इस तरह की सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद लिया गया फैसला नहीं है। यू आर एन देखिए एक्सपर्ट, आई जी, थिंक यू कैन कमेंट अब बेटर। यस। मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, ट्रम्प साहब पिछले 4 साल से वापस आने का प्रयत्न कर रहे थे। तो क्यों नहीं करें, क्योंकि बहुत उससे पहले वाली इलेक्शन बहुत क्लोज थी। उन्होंने स्टडी करके कि क्या पब्लिक के ऊपर चलेगा, क्या रिपब्लिकन्स के ऊपर चलेगा, क्या कॉमन मैन के ऊपर चलेगा, एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल समझ ली थी कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो गई है। अमेरिकन अवलंबित बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, और उसका फ़ायदा नौकरियाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के विभिन्न भागों में हो रहा है और अमेरिका में नहीं। अब उसके कई तरीके की आप कैसे इसको आगे ले जा सकें। अर्थशास्त्र में 100 साल से ही हम देखते आ रहे हैं, 150 साल से एडम स्मिथ जब कहते थे, हम याद, अब जहाँ 250 साल हो रहे हैं कि फ्री ट्रेड में रहना है, आपने कंट्रोल करके रहना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, उनके पास एक उद्देश्य है, अमेरिका को कैसे फ़ायदा मिल सकता है। हम्म। और और अब सर, अमेरिका को उनको कैसे फायदा मिल सकता है इस मामले में? वो बिजनेसमैन बनकर ज्यादा सोच रहे हैं या राष्ट्रपति बनकर ज्यादा सोच रहे हैं? देखिए, ये अब वो डिवीजन बहुत कम रह गया है। जो आदमी वो इकोनॉम वो दुनिया अपनी जिंदगी भर बचपन से बिजनेस देखते आ रहे हैं, हम्म। कारण उनके फादर भी बिजनेसमैन थे, वो भी बिजनेसमैन रहे हैं और उनके परिवार में बहुत लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिजनेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो ट्रांजैक्शनल काम करते हैं कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या करोगे। जो वो दूसरे से मांगते हैं, वो उनके ओवरऑल प्लान के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं। तो ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान को से दोस्ती, अब ये मेरा एक विश्वास है कि वो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। ओके। पर वो दोस्ती का कीमत जो जैसे आज तक वो देते रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहे, इंपोर्ट्स कम रहे, और हिंदुस्तान साथ साथ रूस से भी बात करता रहा, उनसे भी व्यापार, उनसे भी घनिष्ठ संबंध रखे हैं। तो वो उनकी स्कीम में कितना फिट करता है, आज वो कुछ नहीं कह रहे। आज ट्रम्प साहब के सामने सबसे बड़ा टारगेट है चीन। चीन का इकोनॉमी, चीन की मिलिट्री स्ट्रेंथ। वो नहीं चाहते कि चीन और मिलिटरीली, आज दुनिया की नेवी सबसे बड़ी हम चीन की है, अमेरिका की नहीं, रशिया की तो है ही नहीं। तो वो नहीं चाहते कि चीन अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो, चीन और बड़ा अ, विकसित विकसित स्तर की तरफ इतनी जल्दी से जाए जैसे पहले जा सकता। उसमें भारत फिट होता है कि भारत जो चीन पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, डेमोक्रेसी चाहे हो, पर वो चीन को चेक कर सकता है, और इस भाग में वो अमेरिका का सपोर्टर एशिया में, एशिया पैसिफिक में बड़े रूप से रह सकता है। तो मुझे लगता है, आपने हिंदुस्तान के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, कि ट्रम्प साहब जरूर हिंदुस्तान से चाहेंगे कि और ड्यूटी लगे, जी। जिससे ट्रेड बैलेंस हो। पर वो सब जब ये कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से हमें दोस्ती रखनी है। वो जियो स्ट्रैटेजिकली आजकल इम्पॉर्टेंट है, और वो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और तीसरी, इसके साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भारत के जो प्रधानमंत्री से है, हम्म। उसका वो थोड़ा रिकग्निशन देंगे। कितना पहले जैसा देंगे, या अब जब उनके सामने पूरा थोड़ा सा जी। रोड मैप बना हुआ है, वो तो वो आगे उसमें आने वाले अपने आप दिनों में ही उसको डिकोड किया जा सकेगा, बिल्कुल।